अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू आप सबका ये एफिलिएट मार्केटिंग का सेशन ज्वाइन करने के लिए। तो मेरा नाम साकिब है और मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ लास्ट 9 ईयर से। और मैंने कूपन एफिलिएट मार्केटिंग 2015 में स्टार्ट की थी। तो उस वक्त से मैं अभी तक की कूपन एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूँ। लाइक 7 to 8 years का एक्सपीरियंस मुझे इसमें हो चुका है। और लास्ट ईयर इन्हीं दिनों में मैंने कूपन एफिलिएट मार्केटिंग का जो कोर्स है वो लॉन्च किया था। और उस वक्त से अब तक 2 बैच हो चुके हैं और ये अब थर्ड बैच है जो स्टार्ट होने जा रहा है। और इसकी आज समझ लें आप फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास है और फिर नेक्स्ट ऑन गोइंग हम इसकी कंटिन्यू क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि कूपन क्या होता है, क्योंकि हमारे यहाँ कूपन का इतना ज्यादा ट्रेंड नहीं है, कूपन्स वगैरह इस्तेमाल नहीं होते हैं, तो इसलिए इसकी नॉलेज भी बहुत ज्यादा कम है। तो अगर हम कूपन को अंडरस्टैंड करें तो कूपन जो है वो सबसे पहले कोका कोला वालों ने इसको स्टार्ट किया था जो बताते हैं। और 1888 में इन्होंने इसको प्रमोट किया था। बेसिकली होता क्या था कि अगर आपके पास कूपन है, बेसिकली वो एक पेपर होता था छोटा सा, उस पे लिखा हुआ होता था कि आपका ये कूपन है। और वो कूपन आप जाके शॉप पे दिखाओ तो वो आपको फ्री एक कोका कोला का गिलास दे देता है। तो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आप कोई और रिकॉर्ड ना करें। ओके। तो जो कूपन है बेसिकली उसने क्या किया कि कोका कोला की जो प्रोडक्ट है उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया। तो क्या हुआ, जितने भी लोगों के पास कूपन होता था वो लोग जाके स्टोर पे दिखाते थे और वो कोका कोला टेस्ट कर लेते थे। और टेस्ट करने की वजह से वो क्या होता था कि वो उसको खरीदते थे। तो कामरान आपके पास कोई मसला होगा, अगर किसी और को भी आवाज नहीं आ रही है तो वो बता दें, नहीं तो आपके पास कोई इश्यू होगा। ओके। तो अब जो यहाँ पे बताया गया है कि भाई 1888 से लेकर 1913 तक ऑलमोस्ट 25 ईयर्स में 8.5 मिलियन टिकट्स उनके जो है वो यूज्ड हुए फ्री क्लास के। तो अब हमारे यहाँ ऑफलाइन मार्केट इतनी ज्यादा एक्टिव नहीं है कूपन के हवाले से। लेकिन ऑनलाइन में हम जब भी शॉपिंग करते हैं तो वहां पे हमारे पास डिस्काउंट कोड ऐड करने का ऑप्शन, कूपन यूज करने का ऑप्शन या कुछ ना कुछ ऐसा लाजमी होता है। तो अब इस कूपन को इस्तेमाल करते हुए जैसे जैसे अभी हमारी ऑनलाइन इंडस्ट्री को और ग्रो हो रही है, और यूके यूएस और जो दूसरी मार्केट है यूरोप कंट्रीज हैं जितने भी, यहाँ पे तो ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज्यादा होती है। और तकरीबन मेरे अंदाजे से 90 to 80 80 to 90% लोग जो हैं वो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। तो जब भी वो किसी जगह से शॉपिंग करने जाते हैं तो पहले वो कोशिश करते हैं कि वो उसका ना कोई कूपन या डिस्काउंट कोड, प्रोमो कोड, इसके अलग अलग नाम है, प्रोमो कोड, डिस्काउंट कोड, प्रमोशनल ऑफर या कुछ भी वो सर्च कर लें जिससे उनको पता चल जाए भाई जिस वेबसाइट से आप शॉपिंग करने जा रहे हैं इनका कोई ऑफर मौजूद है या नहीं है। तो एक तो होता है एक्चुअल प्रोडक्ट का प्राइस। तो जैसे कि एक प्रोडक्ट है, लेट्स सपोज एलसीडी है एक, और वो एलसीडी आपको मिल रही है $100 की। तो अगर आपके पास 5% का कूपन कोड है तो वो आपको $95 की मिलेगी, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बेसिकली कूपन के इस्तेमाल करने का पूरा होलसेल मकसद ये है। अब आते हैं कि भाई कूपन एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, क्योंकि आप सब तो ये समझ गए होंगे कि कूपन क्या है और क्यों इस्तेमाल हुआ और कब इजाद हुआ। अब होता क्या है कि जब हम कूपन एफिलिएट मार्केटिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे किरदार आता है 3 तरह के लोगों का। एक वो बंदा होता है जो जिसका अपना स्टोर होता है, लाइक जिसकी वेबसाइट होगी, जो भी ब्रांड होगा, ब्रांड बहुत सारे इंटरनेशनली। अब मैं यहाँ पे सर्च करूँ, लेट्स सपोज कूपन बिग वेबसाइट्स, ठीक है।
टॉप कूपन वेबसाइट्स यहाँ पे आ रहा है, इसको रीबेट वेबसाइट्स भी कहते हैं, एग्जैक्टली इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे टॉप वेबसाइट्स आ जाएंगे तो ये देखें रैकुटेन है, सेलेक्ट डील्स है। अब ये ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट्स आ रही है क्योंकि मेरी लोकेशन ऑस्ट्रेलिया की साइड थी, लेकिन ये देखें रिटेल मी नोट एक बहुत बड़ा ब्रांड है, इसका नाम भी आ रहा है। तो अब हो रहा क्या है कि यहाँ पे दुनिया के जो टॉप ब्रांड्स हैं, और अभी आपको बहुत सारे का नाम पता होगा, अमेजोन को बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन अमेजोन के अलावा भी टॉप ब्रांड्स हैं, जैसे टारगेट है, मैक मैसी ओल्ड नेवी है, ठीक है, प्लॉमिंग डील्स है, कर्स है, अर्बन आउटफिटर्स है, टारगेट है यहाँ पे। तो इस तरह के ना बहुत सारे बड़े बड़े स्टोर्स हैं। देखेंगे जब जो जो बाहर बाहर घूमता है उसको आइडिया होगा कि बाहर कौन से ब्रांड ज्यादा वर्क चलते हैं। जैसे हमारे यहाँ एक वेबसाइट है जिसपे हम ज्यादातर लोग जानते हैं, दराज। तो दराज पे भी आपके पास कूपन और कोड वगैरह ऐड करने का ऑप्शन होगा। और अगर मैं यहाँ पे जाके सर्च करूँ दराज कूपन, देखें लोग सर्च करते हैं यहाँ पे, यहाँ पे ऑलरेडी आ रहा है दराज कूपन। तो अब होता क्या है कि द्रास के कूपन्स इस वेबसाइट वाले ने अपने पास लगाए हुए हैं। अब अभी देखिए ये अभी ओपन हो, ये हमें बहुत सारी ऑफर शो कराएगा द्रास की। अब यहाँ पे देखें टारगेट की भी शो हो रही है, यहाँ पे अर्बन आउटफिटर्स की भी शो हो रही है, देखें 15% ऑफ। अब ये सारी इनके पास डील्स है, कोई कूपन कोड वगैरह नहीं है। ये देखें ये एक है शो कोड, इसमें क्या कह रहे हैं, ये 3 days ओनली, $10 ऑफ। अगर हम $50 की शॉपिंग करते हैं तो फ्री शिपिंग मिलेगा, और मेरे ख्याल से $10 ऑफ भी दे रहे हैं। तो ये इस तरह का, अब यहाँ पे देखें 15% ऑफ दे रहे हैं। मतलब आप वेबसाइट से कहीं से भी जाके खरीदारी करो और ये कोड इस्तेमाल कर लो, तो आपको 15% डिस्काउंट मिल जाएगा। सही। अब हुआ क्या है कि यहाँ पे जो भी बंदा जिसने भी इस वेबसाइट से जाके शॉपिंग करनी है वो गूगल में आके लिखेगा खल्स कूपन्स, और जब इसको इस तरीके से करके गूगल पे सर्च करेगा तो वहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी, उनमें से किसी भी वेबसाइट पे विजिट करके और वो ये कूपन कोड इस्तेमाल कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे उसको 15% का डिस्काउंट मिल रहा है। मतलब अगर वो $100 की शॉपिंग करता है तो उसको $15 का डिस्काउंट मिल जाएगा। किसे नहीं चाहिए डिस्काउंट, लोग $500 की भी शॉपिंग करते हैं, $1000 की भी करते हैं। तो जितनी ज्यादा की वो शॉपिंग करेंगे उतना ज्यादा उनको वो डिस्काउंट मिलेगा। तो अब ये पूरा प्रोसेस है इसका। अभी हम दराज को भी देख लेते हैं। अब ये देखें यहाँ पे 50% ऑफ लिखा हुआ है। अब ऐसा भी नहीं है कि हर इंफॉर्मेशन जो इंटरनेट पे आपको मिलेगी वो रियल होगी, क्योंकि 50% डिस्काउंट तो दराज नहीं देता। तो अगर मैं शो कोड पे क्लिक करता हूँ और लेट्स सपोज क्या दिखाता है मुझे, मुझे आइडिया नहीं है, ये अब ये दराज पे ले जाएगा और मुझे इसने कोई कोड नहीं दिखाया, लेकिन यहाँ पे नीचे ये TAM786 कोड नजर आ रहा है, 10% ऑफ ऑन ऑल प्रोडक्ट्स। ये देखें ये यहाँ पे लेकर आ गया मुझे, ये देखें यहाँ पे ये 10% ऑफ है, लेकिन ये HPL के ऊपर है। और यहाँ पे मिनिमम स्पेंड है कुछ सेट किया हुआ है कि $900 का स्पेंड करना है, इस पे आपको ये डिस्काउंट मिलेगा। और यह है भी कोई एक कैटेगरी उसके ऊपर दे रहे। तो आप जब काम करेंगे तो आपको ये पूरी अंडरस्टैंडिंग होगी इसकी, हो जाएगी कि ये कूपन्स डील्स और कोड्स ये किस तरह काम करते हैं। हमारी मार्केट में नहीं, अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में इसका बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है। तो अगर कोई स्टोर है जिसकी हजारों की तादाद में सर्चेज हैं, तो कुछ 100 लोग जो सर्च करते होंगे उनमें से वो कूपन्स भी सर्च करते होंगे। तो ये पूरा एक प्रोसेस है इसका। अब होता क्या है कि हम क्या करते हैं, हम भी इसी तरह की एक वेबसाइट बनाते हैं जिस तरह ये रिटेल मी नोट आपको नजर आ रही है, और हम भी इसी तरह अपने वेबसाइट के ऊपर ये कूपन्स वगैरह ऐड करते हैं और मुख्तलिफ ब्रांड्स को हम प्रमोट करते हैं। अभी लाखों की तादाद में ब्रांड्स हैं। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, अगर हम ऑल स्टोर्स में जाते हैं, ये देखिए, ये ए से स्टार्ट हो रहा है, तो ये ए के सारे स्टोर्स हैं। अभी सारे स्टोर रिटेल मी नोट पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये सिर्फ ए की लिस्ट है। इसी तरह बी से लेकर जेड तक और फिर 0 to 9 भी है। तो इनके पास
लाखों की तादाद में स्टोर्स होंगे, जो हो सकता है यहाँ पे लिस्ट ना भी हो, ऐसे ऐसे स्टोर्स होंगे। तो अब रिटेल मी नॉट एक बड़ा ब्रांड है, इसी की तरह के और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, कूपन्स.com है, इसी तरह और भी ब्रांड्स है जो कूपन्स वगैरह को प्रमोट करते हैं, और फिर मुख्तलिफ ब्रांड्स के, और लोग फिर उनकी वेबसाइट पे आते हैं और वहां से क्लिक करते हैं। अब जैसे यहाँ पे डिटेल आ रही है, देखें ये वाला कूपन जो है वो 230 टाइम्स इस्तेमाल हुआ है आज के दिन में, टुडे। ये वाला 172 टाइम्स इस्तेमाल हुआ है आज के दिन में सिर्फ। ये वाला 28 टाइम्स यूज हुआ है आज के दिन में सिर्फ। तो इसका मतलब है कि हजारों की तादाद में पर मंथ कोई सर्च करता होगा, तो फिर कुछ 100 लोग रोजाना सर्च कर रहे हैं इसको, इस वेबसाइट के ऊपर। और इस तरह की भी हजारों वेबसाइट्स हैं। अगर मैं सिर्फ यहाँ पे सर्च करता हूँ मैसी कूपन्स गूगल के ऊपर, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये देखेंगे मेरे ख्याल से मिलियंस में रिजल्ट्स हैं। तो ये सब लोग जो हैं, ये अब ये देखें, ये वेबसाइट स्पॉन्सर कर रही है, ये भी स्पॉन्सर कर रही है, ये भी स्पॉन्सर कर रही है, ये भी स्पॉन्सर कर रही है। और यहाँ पे ये खुद वेबसाइट ब्रांड खुद यहाँ पे खड़ा हुआ है। और ये रिटेल मी नोट जिसको अभी हमने देखा है, उसके नीचे ग्रुप ऑन, देखें ये सारे ब्रांड इसको प्रमोट कर रहे हैं। और ये बहुत मिलियंस की तादाद में लोग हैं जो सिर्फ एक ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं, और उसके जरिए जाहिर सी बात है अर्न कर रहे हैं। तो बेसिकली इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो होता क्या है कि एक ब्रांड, जैसे अभी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, दराज है, ठीक है। तो अब ये जो दराज ब्रांड है, ये क्या करेगा, ये एक नेटवर्क को ज्वाइन कर लेगा। अब नेटवर्क्स क्या होता है, नेटवर्क्स जो है वो एक सिस्टम है बेसिकली। नेटवर्क्स, यहाँ पे इसे सर्च करें, नेटफ्लिएट नेटवर्क्स लिस्ट। तो यहाँ पे मैं अब एक लिस्ट ओपन हो जाएगी, जैसे 11 नेटवर्क्स, और ये आ रहे हैं यहाँ पे, ये बहुत सारे हैं। तो ये सीजे है, क्लिक बैंक है, शेयरसेल है, ईबे है, एविन है, ये बहुत सारे ब्रांड्स हैं, इसी इसी तरह के बहुत सारे नेटवर्क्स भी हैं। तो अब दराज ने क्या करना है, दराज ने जाके ये नेटवर्क ज्वाइन करना है, क्योंकि इसको पब्लिशर्स चाहिए। और पब्लिशर्स कौन होते हैं, वो लोग जो कूपन्स को प्रमोट करते हैं। जैसे रिटेल मी नोट जो है वो एक पब्लिशर है, सही। थोड़ा सा मुश्किल होता है ये समझना, क्योंकि स्टार्टिंग में जो नया नया बंदा ये सुन रहा होता है, वो कह रहा होता है क्या ये आगे आगे सारी बातें हो रही हैं। लेकिन थोड़ा सा गौर करेंगे तो इसमें कोई मसला इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले क्या होगा, एक पब्लिशर, बीच में क्या होगा, एक नेटवर्क, और तीसरा क्या होगा, एक ब्रांड। ब्रांड क्या करेगा, नेटवर्क वाले के पास जाएगा, जैसे सीजे, क्लिक बैंक या शेयरस है, उसको ज्वाइन कर लेगा। तो जब वो शेरा सेल को ज्वाइन कर लेगा, तो शेरा सेल में इन होने के बाद उसके पास एक्सेस होगा लाखों की तादाद में पब्लिशर्स का। जैसे जब हम लोग काम करेंगे, जैसे ये रिटेल मी नोट है, और जब मैंने इसको सर्च किया कूपन्स को गूगल के ऊपर, तो हजारों लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो प्रमोट कर रहे हैं ब्रांड्स को। जैसे दराज को भी जब मैंने सर्च किया, तो नीचे बहुत सारी वेबसाइट्स आ रही हैं, वो सारे एफिलिएटेड होंगे किसी ना किसी के साथ, जिससे वो अर्निंग कर रहे होंगे। तो हमें क्या करना होता है कि हम, क्योंकि एज अ पब्लिशर नेटवर्क को डायरेक्टली ज्वाइन करते हैं, और फिर नेटवर्क की वजह से हमारे पास एक्सेस आ जाता है ब्रांड का, जैसे दराज, या जो ये बड़े ब्रांड्स हैं जैसे टारगेट है, अपन आउटफिटर्स है, और भी बहुत सारे हैं। पूरा एक मैकेनिज्म है, मैं आप सबको समझाऊंगा कोर्स के अंदर कि किस तरीके से आपने ब्रांड चूज करना है, उसकी सर्चेस कैसे चेक करनी है, कैसे ब्रांड को सिलेक्ट करते हैं, कैसे चेक करते हैं कि कौन सा ब्रांड अच्छा है, कौन सा बुरा है। पूरी सारी सेटिंग्स हम इसकी देखेंगे, ताकि हमें पता चले कि भाई कैसे ये काम करता है। और बहुत सारे लोग ऑलरेडी ये काम भी कर रहे हैं, और उनकी अर्निंग्स भी बहुत ज्यादा अच्छी हैं। तो आगे चल के इसके बारे में बात भी कर लेंगे, क्वेश्चन आंसर्स भी लेंगे, तो आपको हो सकता है और ज्यादा क्लियर हो जाए। ओके, तो मेरे ख्याल से ये क्लियर है आप सबको, जो जो अभी सुन रहा है। कोई एक हाँ में हामी भर दे। जी सर, क्लियर है। ओके ग्रेट। तो ये तो हमें समझ में आ गया भाई,
ब्रांड होता है। ब्रांड कौन होता है? द्राज, जैसे अर्बन आउटफिटर, जैसे ओल्ड नेवी, ये ब्रांड्स हैं। ब्रांड्स को हम स्टोर्स भी बोलते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्टोर्स। ठीक है, तो ब्रांड आ गया। उसके बाद आते हैं पब्लिशर। पब्लिशर कौन है? ये है, ओ सॉरी, ये है नेटवर्क। ठीक है, ये नेटवर्क है। फिर हम जो है वो पब्लिशर है। हम एज अ पब्लिशर नेटवर्क को ज्वाइन करते हैं, ब्रांड भी नेटवर्क को ज्वाइन करता है, और नेटवर्क जो है वो बेसिकली एक बीच का, वो समझ ले एक ब्रोकर आ जाएगा बीच का। तो वो दोनों को हमें एक जगह जमा करता है, और इसकी मदद से, नेटवर्क की मदद से हम बहुत सारे स्टोर तक रीच करते हैं, और नेटवर्क जो है वो हम तक रीच करता है। तो ये एक पूरा प्रोसेस हो जाता है। क्या, ग्रेट ग्रेट, ओके। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो कूपन एफिलिएट मार्केटिंग में हम ये तीनों काम करते हैं, जिससे ये हमारा मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जो इसके लिए सारी रिक्वायरमेंट है, हम उसको भी समझ लेते हैं। तो अब देखें, पूरा एक कोर्स है जिसमें मैं आपको वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा। जाहिर सी बात है, आपको इस तरह की एक वेबसाइट चाहिए होगी जिस पर आप ये कूपन्स वगैरह अपलोड करें। तो आपको किसी डेवलपर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डेवलपर को, कुछ डेवलपर्स आपसे 20,000 लेंगे, 30,000 लेंगे, कुछ लोग 50 और कुछ लोग लाख तक भी बात कर लेते हैं जब आप उनसे कस्टम रिक्वायरमेंट्स हायर करते हैं। तो मैं आपको एक सिंपल आसान सी वेबसाइट बनाना बता दूंगा। वो आप वेबसाइट खुद बना के आप उस पर अपना काम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेटवर्क ज्वाइनिंग है। नेटवर्क ज्वाइनिंग का पूरा प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा कैसे ज्वाइन करते हैं, क्योंकि अ, अभी कुछ सालों में, लाइक कुछ साल में, ऐसे कह सकते हैं 10 से 15 सालों के अंदर हुआ ये है कि पाकिस्तानी मार्केट जो है वो एफिलिएट नेटवर्क्स के नज़र में बहुत बुरी हो चुकी है। तो जब भी हम वहां से ज्वाइन करते हैं पाकिस्तान लिखकर, तो वो हमें अप्रूव नहीं करते। तो मैं आपको तरीके सारे बताऊंगा जिससे आप इन नेटवर्क्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अब क्योंकि बहुत सारे नेटवर्क हैं, तो मैं आपको एक दो नेटवर्क ज्वाइन करके बताऊंगा, और बाकी फिर आपने खुद सारे ज्वाइन करने हैं। पूरे सिस्टम का मकसद ये है, या पूरे कोर्स का मकसद ये है कि आप सबको ये बात पूरे तरीके से समझ में आ जाए कि ये वर्क कैसे करता है, बजाय इसके कि मेरे प्रोसेस को या मेरे तरीके को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। उससे अच्छा है कि पहले आप ये समझें कि ये वर्क कैसे करता है और ये क्यों जरूरी है। जैसे मैंने आपको बताया कि नेटवर्क्स जो है वो पाकिस्तानियों को अप्रूव नहीं करते हैं, हो सकता है इंडियंस को भी नहीं करते हो सकता है दूसरे कंट्रीज को भी नहीं अप्रूव करते हैं। उनको पसंद है यूएस के, यूके के, ऑस्ट्रेलिया के और दूसरे कंट्रीज के। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरीके से आप इन नेटवर्क्स को ज्वाइन करें। वैसे जो मैंने भी बात बताई इससे भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए, लेकिन हम इसको प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद एक जो वेबसाइट बनेगी उसके अंदर हमारा डेटा भी ऐड होना चाहिए। तो मैं आपको पूरा एक डेटा एंट्री का पूरा सेटअप करके दूंगा, सिर्फ ओपन ही नहीं, मैं जो जो चीजें आपको बताऊंगा उन सब तरह के डेटा एंट्रीज कर। अब ये तीनों जब आपके स्टेप्स हो जाएंगे, तो सबसे लास्ट में आएगा आपने गूगल एड्स पे काम करना होगा। तो होगा क्या कि जब आप अपना पूरा काम सब कुछ कर लेंगे, तो जैसे अभी हमने एक ब्रांड सर्च किया था, हम्म, ये ये जब हमने सर्च किया, तो अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग शो हो रहे हैं। अब जब आप वेबसाइट बनाएंगे, तो ऐसा क्या करेंगे कि आप भी यहाँ पे शो हो जाएं। तो उसके लिए जो हम तरीका इस्तेमाल करेंगे वो होगा स्पॉन्सर्ड। तो बेसिकली हम गूगल एड्स में अपना एड रन करेंगे, जिससे हमारा एड यहाँ पे शो होगा, और फिर लोग हमारे जब ऐसे मैसी कूपन या कुछ भी ब्रांड नेम सर्च करेंगे, तो हमारी वेबसाइट शो होगी, और उससे हमारी अर्निंग हुई। अब जैसे जब भी हम एड रन करेंगे या जब भी हम स्पॉन्सर्ड करेंगे, लाइक अगर आपको टीवी पे एड रन करना होगा, तो जाहिर सी बात है टीवी वालों को पैसे देने होंगे, या किसी को प्रमोशन के लिए बुलाना होगा, तो जाहिर सी बात है उसको पैसे देने होंगे। तो जब आप गूगल को कहेंगे कि भाई मेरी वेबसाइट सबसे पहले शो कराओ, तो आपको गूगल को भी पे करना पड़ेगा। तो जब आप गूगल को पे करेंगे लाइक स्पॉन्सर्ड की फी, तो वो फिर आपका एड शो करेगा। लेकिन ये पूरा मैकेनिज्म इतना आसान नहीं है। लाइक जैसे मैंने बता दिया कि आपने पे करा और आपका एड शो हो गया, क्योंकि जहां पे आप एड रन कर रहे होंगे हो सकता है वहां पे कंपटीशन ज्यादा हो सकता है और भी रीजंस हो सकता है आप
एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कर दें या स्पेंडिंग ज्यादा कर दें, वो बहुत सारी बातें हैं। हमें कंट्रोल्ड सिस्टम लेके चलना पड़ता है। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाऊंगा कि किस तरह गूगल एड्स को आपने ऑपरेट करना है, और सिर्फ कूपन एफिलिएट मार्केटिंग के लिए कैसे आपने गूगल एड्स पे काम करना है। गूगल एड्स एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, तो हम उसको पूरा तो इसके अंदर कवर नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको इतना बताऊंगा कि आप उससे अपनी कूपन एफिलिएट मार्केटिंग का पूरा सिस्टम चला सकें। ठीक है, ये बात भी सबको क्लियर है? तो ये यस। ग्रेट ग्रेट। तो अब ये है थोड़ा सा सरप्राइज है क्या कि जो फर्स्ट और सेकंड मॉड्यूल्स था उसमें मैंने दो तरह की वेबसाइट्स बनाने के बारे में बताया था। एक थी कूपन वेबसाइट और एक थी ब्लॉग वेबसाइट। इस कोर्स के अंदर मैं प्रोडक्ट वेबसाइट सेटअप करने के भी बारे में बताऊंगा। तो कूपन वेबसाइट तो आपको पता है क्या होता है, जो अब सुन रहे हैं उनके लिए ब्लॉग वेबसाइट भी एक तरीका है जिससे हम बना के और नेटवर्क्स वगैरह अप्लाई करेंगे। इसी तरह प्रोडक्ट वेबसाइट भी एक प्रोसेस है जिसके जरिए हम नेटवर्क्स वगैरह अप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पूरे कोर्स का हिस्सा रहेगा कि आप तीन तरह की वेबसाइट्स बनाना सीखेंगे। और जाहिर सी बात है, इससे पहले आप डोमेन होस्टिंग खरीदना सीखेंगे, डोमेन होस्टिंग कैसे वर्क करती है उसके बारे में समझेंगे। तो ये पूरा एक कोर्स का हिस्सा रहेगा। तो ये जो कूपन वेबसाइट है, सिर्फ यही हमारा जो है वो हथियार नहीं होगी। हमें ब्लॉग भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, हमें प्रोडक्ट वेबसाइट भी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, और ये तीनों का जो मैकेनिज्म है वो समझना पड़ेगा, और कैसे नेटवर्क्स वाले रिएक्ट करते हैं इस बात पे, और कैसे हमारे साथ उनका रवैया रहता है, वो सारी बातें आप इसमें समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो जो भी आप वेबसाइट्स बनाएंगे उसके अंदर आपको डेटा ऐड करना पड़ेगा, और बहुत सारा डेटा ऐड करना पड़ेगा। तो कूपन वेबसाइट बनाएंगे तो उसके अंदर भी हमें डेटा ऐड करना पड़ेगा, फिर ब्लॉग वेबसाइट बनाएंगे उसके अंदर भी डेटा ऐड करना पड़ेगा, और जब प्रोडक्ट वेबसाइट बनाएंगे तो भी उसके लिए हमें डेटा ऐड करना पड़ेगा। तो मैं तीनों के लिए जो सबसे आसान तरीके हैं ना, उससे आपको मैं बता दूंगा कि आप किस तरीके से प्रोडक्ट इन तीनों तरीकों से डेटा ऐड करें वेबसाइट के अंदर। तो बहुत आसान है आजकल के दौर में। अगर यही बात 2 साल पहले मैं कर रहा होता तो बहुत मुश्किल होता, लेकिन अब जो कंटेंट क्रिएट करने के तरीके हैं वो इतने आसान हैं कि आप ब्लॉग, ओपन और प्रोडक्ट डेटा एंट्री बहुत आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से ये तीनों कॉन्सेप्ट्स आप सबको क्लियर है। किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं, अभी तक क्लियर है। क्लियर है, ओके ग्रेट। ओके, अब ये इस बारे में मैं आप सबको पहले बता चुका हूँ कि हम एफिलिएट नेटवर्क्स ज्वाइन करेंगे, और मैं आपको गाइड करूंगा पूरा प्रोसेस कि किस तरह आप अपनी वेबसाइट्स क्रिएट करके इन नेटवर्क्स को अप्रूव करवा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 4 नेटवर्क्स के नाम लिखे हैं, लेकिन ये बहुत सारे हैं, 300-400 या इससे ज्यादा होंगे। तो जो अभी एक्टिवली हैं, एक्टिव जो लोग एक्टिवली इन पे वो काम कर रहे हैं, ये 4 नाम है, लेकिन और भी बहुत सारे हैं। तो हम उन सब के बारे में बात करेंगे, लेकिन जाहिर सी बात है मैं सबको अप्लाई नहीं करूंगा। कुछ आद को मैं अप्लाई करूंगा जिनसे कोशिश करूंगा मैं अप्रूवल ले लूं। अब होता ही है कि जब भी हम नेटवर्क्स वगैरह को अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 100% चांसेस नहीं होते कि हम अप्लाई करें और वो हमें अप्रूवल दे दे, क्योंकि वहां पे भी कोई बंदा बैठा हुआ है और जो ये डिसीजन ले रहा है कि मैं इसको अप्रूव करूं और डिसअप्रूव करूं। तो पूरा एक प्रोसेस है, उसको हम फॉलो करेंगे। कुछ लोगों की अप्रूवल मिल जाती है, कुछ लोगों की नहीं मिल रही है, फिर हम दोबारा अप्लाई करते हैं, बार बार ट्राई करते हैं। तो ये बार बार ट्राई करने से, प्रोसेस करने से ये चीजें हमें थोड़ी बहुत क्लियर होती जाती हैं, और फिर हम इन नेटवर्क्स को अप्रूव करवा लेते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये आ गया गूगल एड्स। तो जैसे मैंने आपको बताया, गूगल एड्स पूरा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सिर्फ कूपन वेबसाइट्स क्रिएट करने के हवाले से। गूगल एड्स अकाउंट क्रिएट करेंगे सबसे पहले, उसके बाद कैंपेन सेटअप, कीवर्ड रिसर्च और एड कॉपी क्रिएशन, ये 4। लेकिन ये सारा का सारा सेटअप जो होगा वो सर्च कैंपेन सेटअप करने के लिए होगा, क्योंकि गूगल एड्स के अंदर बहुत ज्यादा चीजें हैं। परफॉर्मेंस मैक्स एड्स हैं, डिस्प्ले एड्स हैं,
कॉल एड्स हैं, लोकल एड्स हैं, उसके बहुत सारे अलग अलग टाइप्स हैं। तो बहुत सारों के पर बात करना और वो हमारे किसी काम का भी नहीं है, क्योंकि कूपन एफिलिएट मार्केटिंग में हम सिर्फ सर्च कैंपेन्स ही रन करते हैं। तो जो भी कूपन एफिलिएट मार्केटिंग के लिए गूगल एड्स में रिक्वायरमेंट्स होंगी वो सारी मैं आपको इसके अंदर सिखाऊंगा। तो आ, किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं सर, अभी तक ओके है। हाँ, अच्छा समझ रहे हैं माशाल्लाह। ओके, ग्रेट। तो अब होता क्या है कि जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं तो इसके लिए हमें कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह और ये वो सारी चीजें होती हैं। तो ये जो काम है, जो कूपन एफिलिएट मार्केटिंग है, मैं पिछले तकरीबन 8 सालों से जो उसको देख रहा हूँ, तो मुझे जो समझ में आया है कि इसमें आपको जो है ना मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो, अभी जैसे डॉलर के रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए, अगर मैं सिर्फ डॉलर्स में ही बात करूं तो आपको $500 चाहिए होते हैं। $500 मतलब 1.5 लाख रुपए। अब इसको आप 3 मंथ्स में डिवाइड कर लो। 50,000 एक मंथ के लिए, 50,000 सेकेंड मंथ के लिए और 50,000 थर्ड मंथ के लिए। क्योंकि जब आप नेटवर्क्स पे काम करते हो और वो जो नेटवर्क्स होते हैं वो आपको पेमेंट्स जो है वो 3 से 6 महीने बाद देते हैं। इसमें कुछ नेटवर्क्स, बेसिकली जब आप काम कर रहे होंगे तो आपको ये बहुत बेहतर तरीके से पता चल जाएगा, लेकिन होता क्या है कि नेटवर्क्स के अंदर जो स्टोर होते हैं उनके हाथ में होता है कि ये सब हम कब पे करें। तो कुछ स्टोर्स ऐसे होते हैं जो आपको पे करते हैं साल बाद, कुछ स्टोर 8 महीने बाद, कुछ स्टोर 6 महीने बाद, कुछ स्टोर 3 महीने बाद, और जो मिनिमम डेट मुझे पता है कि वो 45 डेज बाद दे देते हैं। बहुत कम स्टोर्स ऐसे हैं जो आपको विद इन अ वीक भी पे कर देते हैं, अगर जो भी वो प्रोडक्ट्स वगैरह सेल कर रहे हैं वो, अगर उनकी डिलीवर हो जाए तो वो जल्दी भी पे कर देते हैं। लेकिन इसके लिए हमें तैयार रहना होता है। तो अगर एवरेज जिस भी आप स्टोर पे काम करें और ये देखें कि वो अगर 3 महीने बाद पे कर देता है, तो आपके पास ऐसे होना चाहिए कि 50,000 आपने एक मंथ इन्वेस्ट कर लिया, रोजाना के 1,000 2,000 पे, और 50,000 दूसरे मंथ, 50,000 तीसरे मंथ, तो 150K में आपका 3 मंथ का एक दुरानिया सेट हो जाएगा। फिर आप इसको फर्दर जो भी आपका सिस्टम है उसके मुताबिक हर महीने इसको इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखें। तो अब इन्वेस्टमेंट के अलावा एक और क्वेश्चन था जो लास्ट टाइम मुझसे लोगों ने पूछा था कि कौन ये बंदा कर सकता है। तो होता हुआ क्या था, पहले मेरे जहन में यही बात है कि कोई जो इंटर किया हो, मैट्रिक किया हो, वो बच्चा ही ये कर सकता है। लेकिन मैं देख चुका हूँ जो अनपढ़ है वो भी ये कर पा रहा है। सही है। बस आपके पास ना कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। आपको कंप्यूटर चलाना आता हो, आपको पता हो कि कैसे ऑपरेट करते हैं, आपको ब्राउजर के बारे में नॉलेज हो, आपको ये थोड़ी बहुत सारी बातें पता हो, जैसे मैंने टैब्स ओपन किए, सर्च किया, तो ये अगर आपको इस्तेमाल करना आता है, आपको कीबोर्ड इस्तेमाल करना आता है, आप इस पे काम कर सकते हैं। लेकिन अगर ये नहीं आता तो भी मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके लिए फिर आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपको फिर कंप्यूटर की भी चीजें यूट्यूब पे सर्च करके याद करनी पड़ेंगी, पढ़नी पड़ेंगी, ताकि आप ये पूरा सिस्टम समझ सको। तो ये पूरा प्रोसेस है। अब कुछ स्क्रीनशॉट्स थे, जैसे ये है। अब ये ऑन गोइंग है, देखें इसमें ये डेली की इन्वेस्टमेंट चल रही हैं। अब ये देखें यहाँ पे $351 तकरीबन 1 लाख रुपए बनते हैं। 1 लाख रुपए बन चुके हैं और तकरीबन 20 से 25 हजार रुपये खर्च हुए हैं। तो ऐसा भी होता है कुछ टाइम, किसी किसी ब्रांड में आपको ज्यादा बचत हो जाती है। अब ये वाला ब्रांड है, ये भी हर हर महीने इसकी पेमेंट आ रही है, लेकिन जो पेमेंट है इसकी 2 से 3 महीने बाद आती है। तो जो भी इस महीने मैंने काम किया है सितंबर में, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जाके इसकी पेमेंट्स आएंगी। हो सकता है पहले भी आ जाए, लेकिन जो उम्मीद है वो दिसंबर में जाके आएंगी। इसी तरह ये वाला भी है। अब ये वाला जो है ये मैंने 2 महीने पहले काम किया था किसी ब्रांड के ऊपर, और अब जो है जाके इसकी पेमेंट्स जो है ना अप्रूव होना शुरू हुई है। तो ये तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन अब भी मुझे नहीं पता कि ये भी, क्योंकि देखें लिखा हुआ है यहाँ पे वेटिंग फॉर एडवर्टाइजर टू पे।
अंडरस्टैंड। तो जब एडवर्टाइजर जो है बेसिकली जो स्टोर है वो जब इनको पे करेगा ना तब ये हमें पे करेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस है। किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, इसकी अमाउंट्स मतलब जिस क्या कहते हैं कंट्री के साथ आप काम कर रहे हैं उसी कंट्री की क्या कहते हैं उसमें मिलेगी, जैसे कि अभी आपने ये पाउंड्स में किया हुआ था। हाँ देखें, कुछ जो स्टोर्स हैं कुछ वो यूके के होते हैं तो फिर वो हमें यूके में दिखाता है। अगर स्टोर यूएस का होगा तो फिर हमें यूएस का दिखाना डॉलर्स। पड़ेगा, फिर यूएस में वो हमें पे करेगा। तो ये मुख्तलिफ है। जैसे मैंने यहाँ पे भी पाउंड में काम किया हुआ है, यहाँ पे भी पाउंड में काम किया है, और मेरे ख्याल से यहाँ पे डॉलर में किया है। तो अलग अलग सबके होते हैं। सर एक क्वेश्चन मेरा है कि अगर जिस तरह पार्शियल पेमेंट हम स्टार्ट में करते हैं तो अर्निंग उसके साथ साथ हमें ऐड होती जाएगी, या जब हम वो कंप्लीट कर लेंगे, जैसे आपने वो एक मिनिमल अमाउंट बताई फॉर एग्जांपल, उसको हम 150 के ले लेते हैं, तो उतनी जब हमारी पूरी अमाउंट हो जाएगी उसमें तब हमारी अर्निंग प्रोसेस स्टार्ट होगा सर? एक एक मिनट हेलो। हमसा, एक मिनट। अच्छा, जो जो आपकी ये अर्निंग है ना वो देखें, जब जैसे मैंने अभी यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिए हैं, तकरीबन 20,000 इन्वेस्ट किया है, ठीक है। और अभी मैं इसमें कर रहा हूँ, और मैं कैसे 5 दिन तक और करूंगा, मैं इसको 500 तक पहुंचाऊंगा। तो लेट्स सपोज मेरे 30,000 खर्च हो जाते हैं और यहाँ पे मेरा कमीशन बन जाता है $500, ठीक है। तो अब मैं इसका वेट करूंगा पेमेंट आने का, और मैंने यहाँ पे 30,000 पे इन्वेस्ट कर दिए हैं। अभी भी आपके पास 20,000 पे बच रहे हैं, मेरे पास बच रहे हैं, ठीक है। अब ये जो पेमेंट है ये हो सकता है 3 महीने बाद आए, हो सकता है 4 महीने बाद आए। और अभी जो मेरा तरीकेकार है उसमें ये है कि मैं अभी इस पे काम करना स्टॉप कर दूंगा और किसी और सोर्स को सर्च करूंगा, ताकि मैं इसकी जो अर्निंग है उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। हो सकता है एक और वेबसाइट बना लूं और सेम प्रोसेस उस वेबसाइट पे भी करूं, फिर एक और वेबसाइट बना लूं, सेम प्रोसेस उस वेबसाइट पे भी करूं। क्योंकि आपको वेबसाइट बनानी आ जाएगी तो फिर आप मल्टीपल टाइम वेबसाइट्स बना सकते हैं, और मल्टीपल टाइम एक ही स्टोर एक ही नेटवर्क को ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारे मैं आपको बताऊंगा। तो अगर मैं अगले महीने दोबारा इस पे काम करता हूँ, 500 कर लेता हूँ, उससे अगले महीने दोबारा 500 करता हूँ, ठीक है, 3 महीने तक हो, चौथे महीने में ये वाले जो 500 थे मेरे पास आ जाते हैं, सही। तो मेरा सीक्वेंस बन जाएगी। ओके क्लियर ओके। है? जी जी हमजा। क्लियर है सर, क्लियर है। हम्म, good। यानी कि सर ये 3 मंथ, यानी कि 3 मंथ्स के बाद फिर हर मंथ आपको ना वो 3 मंथ बैक वाली पेमेंट होती रहेगी। ऐसा हो सकता है, लेकिन बिल्कुल प्रॉमिस नहीं होता, मतलब 3 महीने से 6 महीने भी नहीं, लग प्रोसेस जाते ये हैं। है, उसमें फ्लक्चुएशन आ सकती है। प्रोसेस यानी कि ये कि 3 मंथ बैक जो ना 3 मंथ नीचे रख के चलता काम है। तीन तीन ज्यादातर 90 डेज का ज्यादातर होता है। जी सर, ओके। जी हमजा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी सलाम। जी जी सर। सर ये पूछना था कि इसमें एसईओ कुछ मैटर करती है? एसईओ भी करना पड़ता है या सिर्फ एड रन करना पड़ेगा? देखें, अगर बिल्कुल टू द पॉइंट बात करूं तो भाई एसईओ बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि जब हम एड्स रन करते हैं तो ये इन ब्रांड्स वालों को ना ये एड्स पसंद नहीं आते, ठीक है। तो अब जैसे ये ब्रांड है, ये एड्स के बहुत ज्यादा खिलाफ है, और आपने इस पे एड रन किया तो अब ये आपको ईमेल कर देंगे कि आपने ब्रांड वॉलेशन की है, जिसकी वजह से हम आपकी वो जो मेंबरशिप है वो खत्म कर रहे हैं, जो भी पार्टनरशिप है वो खत्म कर रहे हैं। तो इसकी वजह से आप हमारे ब्रांड को अब और प्रमोट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हो गया वो हम उससे कमीशन भी नहीं ले सकते। तो अब ये जो वेबसाइट है ये इसको पता नहीं कैसे रन कर रही है। मुझे जो पता है कि ये ब्रांड जो है ये मामला में बहुत सख्त है। तो तो अगर ये ब्रांड जो है ना ये आपकी पेमेंट खा जाता है ना तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। अरे सर, इसमें वही चीज है ना जिसमें वो अकाउंट बंद कर देते हैं आपका। हाँ बिल्कुल बंद कर देते हैं, क्योंकि जब हम ब्रांड्स को जो है ना वॉलेशन करते हैं तो फिर प्रॉब्लम आती है। लेकिन जो एससी तो होती ये है ना। जी। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से ब्रांड को क्या कहते हैं एड्स पसंद है और कौन से को नहीं है?
हाँ, ये जब आप काम स्टार्ट करोगे ना तो आप कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग करते रहोगे। जब आप मॉनिटर करते रहोगे, आप देखते रहोगे कौन से ब्रांड जो हैं अपनी ब्रांड प्रमोशन को वो सीरियस नहीं लेते हैं, कौन से ब्रांड ब्रांड प्रमोशन को सीरियस लेते हैं। तो जब आप देखते रहोगे आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। जैसे अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ऐड चल रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे एड्स हम चला सकते हैं। लेकिन लेट्स सपोज ये 2 दिन 3 दिन बाद मुझे यहाँ पे नजर ना आए, जैसे ये भी चला आ रहा है। तो अगर ये 2-3 दिन तक नजर आता रहता है तो मैं समझूंगा कि यार यहाँ पे कुछ है, गैप है, मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ। तो ये तरीके हैं, आगे चल के हम इनको समझेंगे तो उनसे हमें पता चलेगा। लेकिन वो जो बात कर रहे थे उसमें एसईओ में, तो अगर आपकी वेबसाइट एसईओ वाइज ट्रैफिक जनरेट कर रही होगी ना, तो आप इस ब्रांड को कह सकते हो भाई मेरे पास तो ना एसईओ की ट्रैफिक है, ठीक है, तो आप मुझे ना डिसअप्रूव ना करो, आप मुझे अप्रूव कर दो। तो वो हो सकता है आपको अप्रूव कर दे। बहुत सारे ब्रांड जो है वो एसईओ को पसंद करते हैं। एसईओ फुल फॉर्म? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन, ओके। अच्छा सर, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा ये सवाल था, जैसे अभी आपने जो ये वेबसाइट दिखाई थी जो कि पब्लिशर की थी, जैसे कि टेल मी नॉट और जो दूसरी वेबसाइट दिखाई थी, तो जी जी, इनकी वेबसाइट पे जो साइट पे मतलब जो ब्रांड के या स्टोर के जो लोगोस आ रहे थे, नाम आ रहे थे, अगर ये वेबसाइट इनको यूज करती है तो ये वायलेशन में नहीं आएगा? ये वाला नहीं, कौन सा? जैसे इसकी बात कर रहे हैं आप? नहीं, जैसे रिटेल मी नोट आपने दिखाई थी, रिटेल मी नोट, जी जी, ये जैसे ये आ गई। रिटेल मी जी रिटेल मी नोट के साइड में जैसे आपने टारगेट स्टोर को क्लिक किया था, स्टोर्स में जाके वो कॉल्स को किया था, तो उनकी साइड में उनके लोगोज भी आ रहे थे, उनके बारे में डिटेल भी लिखी हुई थी। तो लाइक जिस तरीके से ये साइड में आ रहा है, कॉल्ड ने भी लिखा हुआ आ रहा है, ऐसे ही है। कॉल्स लिखा हुआ आ रहा है। हम्म। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो ये जो साइड में आ रहे हैं, लेकिन वेबसाइट दूसरी है और इनके लोगो ये दूसरे ब्रांड के लगे हुए हैं, तो ये वायलेशन में नहीं है? नहीं नहीं, ये वायलेशन में नहीं आता, इनकी पार्टनरशिप है ना आपस में, तो ये प्रमोट कैसे करेगा? अच्छा सर, ये बताएं कि इसमें ये लाजमी है कि आपकी वेबसाइट अच्छी हो, मतलब जैसे आपने बोला ना कि बनाओ वेबसाइट आप बाहर दोगे, तो अगर नॉर्मल वेबसाइट है तो क्या उसको रन करने में ज़रा इशू तो नहीं होगा? देखिए, प्रॉब्लम तो आती है सही। बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो, नेटवर्क ऐसे हैं जो आपकी वेबसाइट को ना पूरा खंगालते हैं, वो चेक करते हैं आपकी पूरी वेबसाइट को। अब होता ये है कि उनके पास ना बहुत सारे लोग रोजाना अप्लाई कर रहे होते हैं, तो वो हर एक वेबसाइट को इतना ज्यादा चेक तो नहीं कर पाते। लेकिन अगर वेबसाइट को ना आप ऐसा दिखाओ कि वो अप टू डेट है, उसमें बैनर्स वगैरह हैं, मैं आपको सारे तरीके बताऊंगा, तो वो तरीके अगर आप सारे अप्लाई करो तो आपकी वेबसाइट जो है ना थोड़ी सी अच्छी नजर आएगी और कर ले। लेकिन देखो, मैं बता देता हूँ, इसमें दोनों सिनेरियोज हैं। काफी दफा मैंने देखा है कि लोगों की बिल्कुल बेकार वेबसाइट है, लेकिन वो वेबसाइट जो है हजारों डॉलर अर्न कर रही है। मैंने ऐसे भी देखा है, बहुत अच्छी वेबसाइट वाले हैं और उनके पर नेटवर्क ही अप्रूव नहीं हो रहा है। तो दोनों सिनेरियोज होते हैं, क्योंकि नेटवर्क वालों से ना आप बात करते हो फिर उसके बाद पता चलता है। जी, सब आप बताएं। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन? जी सबा, आपका शायद माइक ऑफ है। जी, जिन्होंने रेज हैंड किए हैं वो क्वेश्चन कर लें। अच्छा, मैंने ये पूछना था साकिब कि ये जो हम जब वेबसाइट पे नेटवर्क ज्वाइन करते हैं, एक वेबसाइट मैंने बना ली एक टाइम पे, तो मैंने हम्म। एक नेटवर्क ज्वाइन किया, अभी अगर दूसरी वेबसाइट बनाऊंगा तो सेम नेटवर्क को ज्वाइन करना है या डिफरेंट को ज्वाइन करना है? अगर आप दूसरी वेबसाइट बना लेते हो तो सेम को दोबारा ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन उसमें अलग इंफॉर्मेशन देनी होगी। सेम इंफॉर्मेशन आप दोबारा यूज नहीं कर सकते। तो उस पर ब्लॉक होने के चांस होते हैं या अप्रूवल नहीं मिलती? सिंपल हम ये फिर अप्रूवल का इशू आ जाएगा शायद, सेम अगर सेम सेम इंफॉर्मेशन या मैचिंग। ऐसे ही है, सेम इंफॉर्मेशन जब आप डालते हो उसके अंदर तो वहां पे ब्लॉक होने के चांसेस होते हैं, और वो बोलते हैं कि ये हमारे रूल्स के खिलाफ है, तो इस वजह से वो हमें ब्लॉक कर देते हैं।
उसमें मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है स्टार्ट करनी चाहिए, एक आपने बता दी 150 की, अगर जी उससे कम अगर कोई करना चाहता है कर सकते फिर। हैं, बस प्रोसेस ये है कि आपने ना जो आपकी सोर्स है, जैसे आपकी अर्निंग कैसे स्टार्ट होएगी। आप टेस्टिंग करते हो, आप 20 दिन टेस्टिंग करते हो, ठीक है, रोजाना 2,000 रुपये खर्च करते हो और 20 दिन तक टेस्टिंग करते हो। होता क्या है कि बहुत सारे ब्रांड्स हैं तो आपको बार बार टेस्ट करना पड़ता है और आपको उसमें से अच्छा ब्रांड ढूंढना होता है। तो अच्छा ब्रांड ढूंढने के लिए ना आपको काफी सारी टेस्टिंग्स करनी पड़ती हैं। और जब आप बहुत सारी टेस्टिंग करते हो तो उसमें से कुछ अच्छे स्टोर निकल आते हैं, कुछ नहीं निकलते हैं। तो जब आपका अच्छा स्टोर निकला है तो फिर आप कम भी इन्वेस्ट कर सकते हो उसके ऊपर, 20,000 पर मंथ भी कर सकते हो, 10,000 पर मंथ भी कर सकते हो, वो अब फिर आपके ऊपर है। लेकिन शुरू में आपको ना टेस्टिंग करके ना आप अच्छा ब्रांड ढूंढना पड़ता है, ढूंढना ढूंढना होता है। वो मैं सारे तरीके बताऊंगा इसके अंदर बेसिकली, कि किस तरीके से आप ढूंढ सकते हो कि कौन सा अच्छा ब्रांड है। और फिर आप उसके एड्स देख सकते हो, वो भी आपको पता चल जाएगा कैसे एड्स देखते हैं दूसरों के, वो सब आपको इसमें ना समझ में आएगा। जी जरा ये बताइए कोर्स वगैरह आप क्या शेड्यूल होगा, कब से स्टार्ट होगा, टाइमिंग क्या होगा, और कोर्स फीस स्ट्रक्चर भी थोड़ा एडवाइस कर दें। कोर्स जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और जो है आज उसकी ऐसे फर्स्ट क्लास थी। और क्लासेस जो हैं वो मंडे और फ्राइडे को हुआ करेंगी, 9 बजे से लेके 10 बजे तक। अच्छा सर, इस ये जो क्लास होगी इसका कोई लिंक वगैरह कैसे मिलेगा? मुझे तो आज एक फ्रेंड से मिला है, तो मैं खुद कैसे ले सकता हूँ? जो क्लासेस होंगी उसके लिए आपको मैं ग्रुप में अलग से ऐड करूंगा। आप मुझे जी इनबॉक्स सर। कर देंगे तो मैं अलग से आपको ग्रुप में ऐड करूंगा, फिर वहां पे ये लिंक शेयर होगा रोज। और जब भी क्लास हुआ करेगी ओके तो सर। वहां से ज्वाइन करेंगे। तो ये नंबर यहाँ पे चैट में आपको शेयर कर दें सर? जी जी, नंबर मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन? जी, हेलो, एचपी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं वैसे मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं, मैं 4 साल से वैसे ऑनलाइन टीचिंग कर रहा हूं, तो थोड़ा सा आइडिया है मुझे इसका ऑनलाइन का। तो क्या जो है ई कॉमर्स में मैंने ज़्यादातर जो ट्रेनिंग देखी है वो यहाँ अमेजोन वगैरह पे काम करते हैं, वो सेलिंग वगैरह। तो जी जी। वो यूके में एलटीडी वगैरह ओपन करके फिर वहां से ओपन करते हो क्या? मैं कंपनी रजिस्टर करके अगर मैं एलटीडी वगैरह ओपन करके मैं ज्वाइन करता हूँ अगर उन नेटवर्क्स को, तो क्या वो हम्म। अप्रूव देंगे? देखिए, मैं ऐसे नहीं कह सकता कि वो अप्रूवल देंगे नहीं देंगे, लेकिन उनको अप्रूवल देने के ज्यादा चांसेस हैं। लेकिन क्योंकि वो पाकिस्तान को पसंद नहीं करते, अगर वो लोग ये बोल देते हैं कि आपकी कंपनी का जो ओनर है वो पाकिस्तानी है, तो फिर मसला आ सकता है। अच्छा, तो पाकिस्तान में रहते हुए यानी वो जो फिर कैसे ज्वाइन? हमने तो काफी बार मतलब ज्वाइन किए हैं ये चीजें, आपका कोर्स पहले लिया हुआ है तो। देखें, नेटवर्क्स मिल जाते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, नेटवर्क्स अपने पास जो है वो पॉलिसीज अपनी टाइट करते जा रहे हैं। और वो अपना गैप भी देते जा रहे हैं, मतलब कुछ लोगों को अप्रूव कर देते हैं और बहुत सारों को रिजेक्ट कर देते हैं। तो ऐसा भी चल रहा है। ऐसा भी होता है कि मेरे ही एक स्टूडेंट ने अप्लाई किया घर से बैठ के और अप्रूव हो गया, दूसरों ने किया उन्होंने अप्रूवल ही नहीं दी। तो ऐसा भी हुआ है। अच्छा सर, इनको इनको ये कैसे पता चलता है कि जो हम ये जो बंदा अप्लाई कर रहा है यानी कि ज्वाइन करने के लिए, ये पाकिस्तानी है और या आउट ऑफ पाकिस्तान से? वो यानी लोकेशन से उठाते हैं या नाम वगैरह किस किस तरह देखते हैं वो? देखिए, उनके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, हम इसके सिर्फ अंदाजे लगा सकते हैं। तो हो सकता है वो जब हम ज्वाइन कर रहे हो, अगर हमने आईपी नहीं लगाई हुई हो तो वो आईपी से उनको पता चल रहा है। हो सकता है जब हम उनको अप्लाई कर रहे हो, जो हमारा पैटर्न हो अप्लाई करने का,
वो उनको समझ में आ जाए कि ये पैटर्न और ये इस तरह की वेबसाइट्स होती हैं जो हमें अप्लाई करती हैं, इनको अप्रूव नहीं करना, ये किसी काम के नहीं होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पैटर्न हो सकते हैं जिसकी वजह से वो पहचान जाते हैं, क्योंकि वो रोज काम कर रहे होते हैं, तो उनके सामने रोज इस तरह की एप्लीकेशंस आ रही होती हैं। तो वो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिससे वो हमें वेरीफाई कर सकते हैं। इवन कि जब मैं खुद भी अप्लाई कर रहा होता हूँ दोबारा एक नेटवर्क को, तो मैं बोलता हूँ भाई यहाँ पे तो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके से तो मैंने पहले अप्लाई किया हुआ है। तो बहुत बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से उनको पता चल जाता हो, लेकिन बात सर करने कोई से ऐसा चीज। जी। कोई ऐसा फर्स्ट वे है जिसके जरिए पता चले कि मैक्स चांसेस है यहाँ पे जो ना ज्वाइन होने के? कोई ऐसा तरीका? जी सर। हाँ, तो फिर कोई गोरा ढूंढे यूके का, यूएस का, और उसको बोले जी वो सर। डायरेक्ट वहां से कॉल करे और उनको बोले कि भाई मुझे ज्वाइन करना है, फिर अपनी वेबसाइट दे, और आपकी वेबसाइट भी जो है वो अच्छी खासी गूगल पे रैंक हो और एक अच्छी रेपुटेशन हो उसकी, उससे अप्लाई करें, वो अप्रूव ठीक। कर देंगे। और अगर आप फर्ज करें आप उधर ही हैं, यानी कि आप कनाडा या यूएसए की मार्केट के अंदर ही हैं, लेकिन आप हैं पाकिस्तानी, तो फिर भी इश्यू हो सकता है? हाँ, अगर वो ओके। हमसे वेरीफाई करते हैं ना कि आप बताओ आप कौन हो, सही, तो वो हमसे पासपोर्ट जी सर। मांगते हैं। अब मांगना शुरू ठीक है। किया है, यानी कि दिस दिस ईयर। इससे पहले मैं 7-8 साल काम करता रहा हूँ, कभी नहीं मांगा। जी। सर सब। आपने भी बाहर का पासपोर्ट करवाया? नहीं, नहीं, जो मैं तरीके इस्तेमाल करता हूँ वो मैं समझा दूंगा कोर्स के अंदर, ताकि सबको पता चल जाए मैंने क्या तरीका इस्तेमाल किया है, लेकिन मैं और तरीके भी बता दूंगा जिससे चीजें बेहतर हो। ठीक। ओके सर। ग्रेट। चलें, थैंक यू। मैं कोर्स की डिटेल जो है वो एक ग्रुप में शेयर कर दूंगा, एक व्हाट्सएप का ग्रुप है, वो आप ज्वाइन कर लें। आप मुझे यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप है। मैंने चैट में शायद शेयर किया है या नहीं किया, नहीं किया। सर मैंने आपको मैसेज किया है नंबर पे, काइंडली ऐड कर लीजिए ग्रुप में। जी, मैं आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली ये जो कोर्स है ये 3 महीने का है, ठीक है। 3 महीने तक जो भी आपकी वेबसाइट डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, ये वो सब कुछ होगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो अ, आपकी गूगल एड्स रन करना, जो उसके बाद मैं ना आपको सपोर्ट भी देता रहूंगा कंटिन्यूअसली, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आप 3 महीने के अंदर ही सब सीख जाओगे। आपको और भी आगे हेल्प चाहिए होगी, कुछ ना कुछ हर्डल्स होंगी। अगर आप खुद से चीजें करने वाले हो, यानी कि बहुत सारे लोग हैं जो बार बार पूछते हैं कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, जबकि मैं उसको वीडियोस में या कोर्स के अंदर ऑलरेडी बता चुका हूँ। लेकिन आपके जहन में जो भी क्वेश्चन आता है, आप मुझे वो व्हाट्सएप के जरिए ग्रुप में शेयर करके या पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं, और उसके बारे में बार बार क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको उस बारे में जवाब देता रहूंगा, ताकि आपकी जो है ना अर्निंग शुरू हो। जब आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी तब आपको अंडरस्टैंड भी हो जाएगा पूरा प्रोसेस, और आपको पता चल जाएगा ये कैसे काम करते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच, शुक्रिया आप सबका ज्वाइन करने के लिए। इंशाल्लाह कोर्स में मिलते हैं। थैंक यू। हाफिज। अल्लाह हाफिज सर, थैंक यू।